हेलो एवरीवन। सो एज़ यू ऑल नो कि हमने चैप्टर 1 की पूरी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 2 से सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेंदी होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा वेटेज भी रखता है मार्क्स में, एग्ज़ाम में सॉरी। एंड इसके अलावा इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो आपको इसे बहुत अच्छे से समझना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे आप रिलेट कर सकते हैं, अपने आसपास देख सकते हैं कि एक्चुअली में कौन किस पर्सनैलिटी का है, कैसे है। एंड प्लीज़ आपको जाके जज नहीं करना है, असेस नहीं करना है, बट हाँ, फॉर योर नॉलेज यू कैन डू दैट। ओके, तो हमें देखना है, सबसे पहले चैप्टर का नाम है सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, कि सेल्फ क्या होता है एंड पर्सनैलिटी क्या होती है। दोनों के बारे में हम करेंगे एंड ऑब्वियसली पर्सनैलिटी के बारे में ज़्यादा, और स्टार्टिंग में हम पहले सेल्फ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। And also, if you're new to the channel, please subscribe the channel so that you can be notified about all the videos which are coming, because we're going to cover all the things for the boards and I want to provide you everything best so that you can score the highest. So first of all, we say that self and personality are basically the thing which actually characterize us, कि हम कैसे हैं, हम क्या हैं, हम कैसे अपने आप को कैरी करते हैं, हम क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं, कैसे चलते हैं, कैसा बिहेव करते हैं। एवरीथिंग इज़ योर पर्सनैलिटी एंड योर सेल्फ। अब पर्सनैलिटी की डेफिनेशन इफ़ यू रिमेंबर चैप्टर 1 में भी हमने पढ़ी थी थोड़ी सी, दैट इट इज़ रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न जिसमें हम अपना कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं, मतलब हम बदलते नहीं हैं। लाइक पर्सनैलिटी इज़ समथिंग कि जो आप इतना ज़्यादा बहुत हर दिन नहीं बदलते हो, आप जनरली एक ही तरह का रिस्पॉन्स दिखाते हो किसी चीज़ के लिए, एंड दैट इज़ पर्सनैलिटी। ओके, सो देन यू हैव कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। सो सेल्फ इज़, जैसे हम बोलते हैं मैं, हम, जस्ट लाइक दैट सेल्फ इज़। अब सेल्फ की ना बहुत सारी तरीके हैं अलग अलग स्टडी करने के लिए। तो पहला होता है पर्सनल आइडेंटिटी। लाइक यू विल से आई एम संजना और आई एम करीम। ओके, आई एम ऑनेस्ट, आई एम हार्ड वर्किंग, आई बिलीव इन दिस, आई डू दैट। मतलब मैं हूँ ये, मैं ये करता हूँ, मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है। दिस इज़ योर पर्सनल आइडेंटिटी। सेकेंड यू हैव एज अ सोशल आइडेंटिटी। सोशल आइडेंटिटी में बेसिकली क्या होता है, जो हम सोसाइटी से कनेक्ट करते हैं। दैट आई एम अ हिंदू, आई एम अ मुस्लिम, आई एम अ ब्राह्मण, आई एम अ आदिवासी। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं अपने आप को अपने कल्चर से, अपने सोसाइटी के ग्रुप से कनेक्ट करा रही हूँ, तो वो सोशल आइडेंटिटी हुआ। पर्सनल आइडेंटिटी इज जस्ट मी एंड माई क्वालिटीज़, एंड सोशल आइडेंटिटी इज अबाउट ऑल दी अदर द कल्चर जिसमें मैं बिलोंग करती हूँ। ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर दिस डेफिनेशन एज ऑलवेज, क्योंकि एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सेल्फ इज़ द टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कॉन्शियस एक्सपीरियंस, जिसके बारे में मुझे पता है कि मैं हूँ, मेरी फीलिंग्स, मेरे थॉट्स, सब कुछ आपका सेल्फ में आता है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 मार्कर में आ जाता है कई बारी, सेल्फ इज़ अ सब्जेक्ट और इज़ एन ऑब्जेक्ट। सो इफ़ यू टॉक अबाउट सेल्फ एज अ सब्जेक्ट, तो आप देखोगे सेंटेंस में, जब हम इंग्लिश में पढ़ते थे, सब्जेक्ट इज समथिंग हु डज समथिंग, जो कुछ करता है या जो भी कुछ हो रहा है, दैट इज सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट इज बेसिकली कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैंने कुछ किया, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, वट एवर द क्वालिटीज़ यू आर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ। If you talk about object, so object will be your कि this thing happened to me, मेरे को ऐसा लगा, मुझे बुरा लगा, मुझे बुरा लगाया गया। So object means कि something has done on you, right? Then we have 2 kinds of self. फर्स्ट इज़ योर पर्सनल सेल्फ विच एक्चुअली लीड्स टू योर ओन सेल्फ, कि मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है, मुझे ये हो रहा है, मेरे को अपने साथ आप रिलेशन देख रहे हो, अपना कॉन्टेक्स्ट देख रहे हो। एंड योर सोशल सेल्फ इज़ बेसिकली कि आप दूसरों के साथ मिल बांट के रहना चाहते हो, आप अच्छे से प्यार से रहना चाहते हो दूसरों के साथ, अच्छे रिलेशंस के साथ, सैक्रिफाइस, यूनिटी, कोऑपरेशन, अफिलिएशन, ऐसे सारे जो वर्ड्स हैं वो आपके लिए यूज़ होते हैं जब आप सोशल सेल्फ की बात करते हो। क्लियर? I hope this is clear. Any doubt you have, you can always drop down in the comment section, right? Okay, let's move on. Next we have cognitive and behavioral aspects of self. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो देखो, पहला आता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट ना ज़्यादा या कम नहीं होता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव है, तो आप अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचोगे कि आई एम गुड, आई एम दिस, आई एम दैट एंड ऑल। देन यू हैव नेगेटिव, अगर तो नहीं, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं किसी काम की नहीं हूँ, कुछ नहीं कर सकती मैं, दैट इज़ योर नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट।
ओके, सो इफ़ यू हैव पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट अबाउट समथिंग, तो आपको लगता है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है. एंड इफ़ यू हैव नेगेटिव, देन यू विल से दैट इट्स अ नेगेटिव नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट. दैट मीन्स आप हमेशा हर चीज़ के लिए अपने लिए बुरा ही देखोगे. देन यू हैव सेल्फ एस्टीम. सो एस्टीम वर्ड जो है आपको वो वर्थ के साथ कनेक्ट करना है या वैल्यू के साथ. इज़ द जजमेंट अबाउट कि मेरी वैल्यू क्या है. ठीक है, तो सेल्फ एस्टीम कम ज़्यादा हो सकती है ना, वैल्यू तो कम ज़्यादा हो सकती है. तो ये हाई और लो होती है. ये एक्चुअली डिफाइनिंग फीचर्स भी हैं ऑप्शन में जानने के लिए. कभी आपको समझ में नहीं आता, आप देखो हाई एंड लो लिखा है, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता. आपको इस तरह से आंसर्स भी इसमें से मिलेंगे. तो अब क्या होता है कि आपकी वर्थ क्या है. आप बोलते नहीं मैं काम करने में बहुत अच्छा हूँ, तो मैं ज़्यादा नहीं, होमवर्क मुझे अच्छे से करना आता है, गेम्स में मैं नहीं हूँ, तो आपको लगेगा मेरी वैल्यू इस चीज़ में कम है. जस्ट लाइक दिस. ओके, इसके अलावा वी हैव सेल्फ एफिकेसी, जिसके बारे में एल्बर्ट बिंड्यूरा ने बात करी थी काफ़ी ज़्यादा. उतना डिटेल में यहाँ नहीं है, बट मैं आपको बताती हूँ फिर भी. सेल्फ एफिकेसी बेसिकली एक टेंडेंसी होती है जहाँ पर इंडिविजुअल को ये पता चलता है, बेसिकली पता नहीं चलता, बेसिकली उसका एक बिलीफ होता है कि वो किसी काम को जो वो कर रहा है, वो अगर वो करेगा तो क्या उसका जो रिजल्ट है वो उसके फेवर में आएगा, या सब कुछ जो है वो किस्मत या डेस्टिनी की वजह से होता है. वो कुछ करे या ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो होना है वो तो होके ही रहेगा. तो जिसकी सेल्फ एफिकेसी सादा होगी ना, तो वो एफिशिएंसी में बिलीव करेंगे, वो अपने में कि नहीं मैं करूँगा तो हो जाएगा. जिसकी कम होगी उन्हें लगेगा चाहे मैं कुछ भी कर दूँ, जो लाइफ में लिखा है होना वही है. यस. तो स्ट्रॉन्ग सेल्फ एफिकेसी जिसकी होती है वो लोग सेलेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं सर्कमस्टेंसेस को, कुछ करने की कोशिश करते हैं कि नहीं हमें करना है. जबकि जिनकी कम होगी वो बोलेंगे नहीं क्या फ़ायदा करने का, कुछ नहीं होता है इससे. द लास्ट थिंग वी हैव इज़ अ सेल्फ रेगुलेशन. इसकी डेफिनेशन एग्जैक्टली भी MCQs में आ जाती है. इट्स टू ऑर्गेनाइज, मॉनिटर एंड ओन योर ओन बिहेवियर कि क्या कर रहे हो. आप अपने आप को रेगुलेट करते हो, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा नहीं करना है, दिस इज़ गुड, दिस इज़ नॉट गुड, राइट. इसमें आपका सेल्फ कंट्रोल आता है. अब क्या होता है कि मुझे अभी टॉफ़ी चाहिए, अभी अच्छा खाना खाना है, बाद में चाहे मैं ओबीज़ हो जाऊँ, मुझे कोई बीमारी हो जाए, कोई बात नहीं, ठीक है. मुझे अभी वो करना है कि मुझे कुछ भी, अभी मुझे गेम खेलना है, एग्ज़ाम में चाहे मार्क्स कम भी आ जाए चलेगा. तो सेल्फ कंट्रोल जिसमें नहीं होता है वो लोग यही करते हैं. अब सेल्फ कंट्रोल की टेक्निक्स हैं. सबसे पहले टेक्निक है ऑब्जर्वेशन ऑफ योर ओन बिहेवियर. आप पहले खुद को देखो कि आप क्या कर रहे हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ मूवीज़ देखने जा रहे हो, बाहर गेम खेल रहे हो, आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैं कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरा एग्ज़ाम है. फिर आप अपने आप को इंस्ट्रक्ट करो, सेल्फ इंस्ट्रक्शन करो अपने आप को कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे इस टाइम तक मूवी देखनी है, बाकी टाइम मुझे आके पढ़ना है, या मुझे इस टाइम पढ़ना है उसके बाद मुझे करना है, खेलना है. और थर्ड थिंग आप करोगे सेल्फ रिइंफोर्समेंट. मतलब आप ये बोलोगे ठीक है अगर मैं इस मार्क्स में अच्छे मार्क्स ले आया या मैंने इतना देर बैठ के पढ़ाई करी, तो मैं अपने आप को ये गिफ्ट दूंगी या दूंगा कि मैं बाहर मूवी देखने जाऊंगी फ्रेंड्स के साथ या जाऊंगा. सो दिस इज़ 3 टेक्निक्स, और ये भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है. देन वी हैव अ वेरी मतलब लाइक अ टॉपिक जिसमें हमने कल्चर एंड इंटेलिजेंस किया था ना, सेम उसी तरह से कल्चर एंड सेल्फ भी होता है. हमारा जो सेल्फ है वो भी कल्चर पर डिपेंड होता है. तो जो वेस्टर्न कल्चर है यूजुअली वो इंडिविजुअलिस्टिक है, जबकि जो एशियन कल्चर है वो कलेक्टिविस्टिक है. अब कैसे है, क्योंकि जो इंडिविजुअलिस्टिक है उसमें क्या होता है, आप अलग हो, आपका ग्रुप अलग है, आपको ज़रूरत पड़ती है आप इंटरेक्शन बनाओ, नहीं पड़ती आप अलग रहो. इंडियन पर्सपेक्टिव में तो क्या है कि आप इंडिविजुअल हो और आप एक ग्रुप का पार्ट हो. आपका मतलब हर चीज़ एक ग्रुप के अंदर ही होना है. आपका कुछ भी ऐसे नहीं हो सकता कि मेरी मर्ज़ी में जो करूँ. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. आप हमेशा एक ग्रुप के पार्ट ही रहोगे और उसके ही पार्ट बन के आप रहोगे. तो आपको हर चीज़ उस तरह से सोचनी है. अब यहाँ पर क्या होता है, सेल्फ और अदर, मैन और नेचर, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, हर चीज़ में डाइकॉटमी है, क्लियर डाइकॉटमी है, मैं अलग तुम अलग. लेकिन इंडियन कल्चर में कुछ ऐसा नहीं है, ईस्टर्न कल्चर में कुछ ऐसा नहीं है, कोई क्लियर बाउंड्रीज नहीं है, राइट. जबकि इसमें हारमोनियस या को एग्जिस्टेंस मिल मिला के रहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ हो गई, वेस्टर्न कल्चर में ये है कि ठीक है आपके पास टाइम है, एग्जाम नहीं है, चले जाओ. इंडियन में क्या, एग्जाम तो होते रहेंगे, डेथ थोड़ा ना बार बार होती है, गो एंड मीट. सेम हैपन्स विद समथिंग कुछ अच्छा, जैसे किसी की बर्थ हो गया, सेम हैपन्स विद दैट वे ऑल्सो. तो इसको आपको समझना है. ओके, इसमें भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, कई बार लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने भी पॉइंट्स इसमें लिखे हैं ना, आप इन्हें प्लीज़ अच्छे से लर्न करो, सो दैट आपके एग्जाम में अच्छा सा 4-6 मार्क का क्वेश्चन भी बन जाए. ठीक है, अब यहाँ तक सेल्फ खत्म हो गया एंड आई एम अज्यूमिंग कि आपको समझ में आ गया होगा. नहीं भी आया तो इट्स ओके, यू हैव सो मेनी ऑप्शंस टू रीच मी, यू कैन ऑलवेज रीच. उसके बाद हम थोड़ी सी डेफिनेशन पर्सनैलिटी की कर लेते हैं.
तो पर्सनालिटी लैटिन वर्ड से आया है। एंड क्यों आया है? क्योंकि रोमन में क्या होता था पहले के ज़माने में, इतने ड्रेसिंग्स या इतने ज़्यादा एक्टर्स नहीं होते थे, तो पीपल यूज टू चेंज देयर मास्क और वो एक्टिंग करते थे, पहले किसी एक की, फिर दूसरे की, 2-3 लोग ही ऐसे करते थे। इसलिए उसको पर्सोना बोलते हैं, पर्सनैलिटी बोलते हैं कि जो हमें दिख रहा है, जो हमारे लिए बाहर है, राइट। अब पर्सनैलिटी जो है एक कैरेक्टरिस्टिक वे है किस चीज़ का, किसी भी सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करने का। मैंने पहले भी बताया कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो, कैसे एक्ट कर रहे हो सिचुएशन में, दैट डिफाइंस कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, राइट। आप काम हो, आप काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव पर्सनैलिटी हो, आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, लाइक दैट। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला ये आपको फिजिकल में भी दिखेगा और साइकोलॉजिकल में भी दिखेगा, ठीक है। फिजिकली भी आप कैसे अपने आप को कैरी करते हो और साइकोलॉजिकली आपका क्या थिंकिंग है, वो पर्सनैलिटी होगी। इसके अलावा जो इसका एक्सप्रेशन है वो हर किसी के लिए अलग होता है, हर कोई अलग अलग तरीके से उसे एक्सप्रेस करता है, दिखाता है। अब इसका जो मेन फीचर है वो समय के साथ चेंज होता है, समय के साथ चेंज होता है, बहुत लंबे समय के साथ। मतलब ये लाइक ईजिली टाइम के साथ चेंज नहीं होता, लेकिन बहुत टाइम के बाद होता है। जैसे कि मान लो 10 साल में आप में थोड़ा सा पर्सनैलिटी चेंजेस आएंगे, लेकिन ये नहीं है कि 10 दिन में आप एकदम अलग इंसान बन जाओगे, ऐसा नहीं होता। डायनेमिक ये इस सेंस में है कि अगर आप चाहो तो आप बहुत चेंज कर सकते हो। तो कई बार क्या होता है, पर्सनैलिटी डिमांड्स के हिसाब से भी चेंज हो जाती है हमारी। सो द पर्सनैलिटी इज़ अडेप्टेड टू द सिचुएशंस इन सच सेंस, कभी कभी, ठीक है। तो इसलिए ये डायनेमिक भी है और ये स्टेबल भी है, दोनों तरह से आपको ये समझना है, ठीक है। उसके बाद अब देखो, पर्सनैलिटी पढ़नी है, इतने सारे लोगों को हम समझ तो पाएंगे नहीं। अब डिजीज़ हों, डिसऑर्डर्स हों, पर्सनैलिटीज़ हों, टाइप्स हो, इंटेलिजेंस हो, हम क्लासिफिकेशन करते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, हमने इंटेलिजेंस में भी किया एवरेज, हाई एवरेज, बिलो एवरेज, ये सब चीज़ें, तो हमें इसमें भी करना पड़ेगा। तो अब पर्सनैलिटी की जो मेजर अप्रोचेस हैं वो दो हैं, दो ही मेजर अप्रोचेस हैं। एक है टाइप अप्रोच, एक है ट्रेट अप्रोच। इसके अलावा एक इंटरैक्शनल अप्रोच होती है जिसमें हम ये मानते हैं कि मेरे खुद के कैरेक्टरिस्टिक और मेरी सोसाइटी की डिमांड्स के हिसाब से मेरी पर्सनैलिटी बनती है, ठीक है। जो मेन है वो है टाइप एंड ट्रेट अप्रोचेस। सो टाइप अप्रोच ये कहती है कि आप ना लोगों को डिवाइड कर रहे हो टाइप में। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलो आप इस तरह के इंसान हो, आपने पूरी पॉपुलेशन को 10 तरह की चीज़ों में डिवाइड कर दिया, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। और इससे प्रॉब्लम पता है क्या है? अब आप मुझे बोलो कि आप तो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मेरे अंदर सब चीज़ें ऐसे, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ब्रेनी हूँ, ऐसा जैसे बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें किसी में हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती। तो टाइप अप्रोच को थोड़ा सा डिस्कार्ड किया गया। हम कल की क्लास में फॉर श्योर इनकी थ्योरीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हमें पता चले कि क्यों इस चीज़ को जो है उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली। फिर आया ट्रेट अप्रोच। तो ट्रेट अप्रोच ज़्यादा बेटर है क्योंकि ट्रेट अप्रोच एक्चुअली साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पे फोकस करता है कि हाँ भाई, मेरा इतना इंट्रोवर्जन है, मेरा इतना ब्रेनीनेस है, इतना इंटेलिजेंस है, इतना एप्टीट्यूड है, तो मेरे सारे जो कैरेक्टरिस्टिक है, शाइनेस है, कितना कितना क्या है, वो मैंने डिवाइड कर लिया और मैंने बता दिया कि ये ट्रेट्स आप में हैं, ये ट्रेट्स आप में, ठीक है। या इतने ट्रेट्स इसमें, उतने ट्रेट्स इसमें। टाइप तो क्या होता है कि आपको एक बाउंड करता है कि आप इसी तरह के इंसान हो, लेकिन ट्रेट ऐसा नहीं करता। ट्रेट अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ता है। हम एनीवेज कल करने वाले हैं ट्रेट एंड टाइप अप्रोचेस, सारी डिटेल में करेंगे कि पर्सनैलिटी की थ्योरीज़ क्या हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है टू डू व्हाट सेल्फ इज़, व्हाट पर्सनैलिटी इज़, व्हाट आर द अप्रोचेस फॉर दैट। एंड आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, बिकॉज ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में देना मुश्किल हो जाएगा। सो इफ़ यू वॉन्ट इन डिटेल, प्लीज़ reach out for the personal tuition so that you can get ace in your exams and you can just score the highest. And that is it. Till then, bye bye, take good care of yourselves. We'll meet you in the next video with the continuation of the chapter. Bye bye.